प्रभु को धन्यवाद दें। सबों को जय मसीह। आप लोगों का गवाही के लिए धन्यवाद। गवाही देना शैतान के ऊपर में जय को प्राप्त करना है। हालेलुया। प्रभु ने आप और मुझे हर एक परिस्थिति में संभाला, बहुत कुछ आशीषें दी। इसके लिए प्रभु की महिमा हो। आप लोग अपना बाइबल को खोल के रखें, लिखना है तो लिखें, ताकि आने वाला दिन कहीं आपको मौका पड़े प्रचार करना, तब तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। मेरे साथ खोलिए पहला बार योना सुसमाचार की पुस्तक 3 अध्याय। योना सुसमाचार 3 अध्याय 14 वर्ष 3 का 14 पद जोर से पढ़ दीजिए कोई भी। योना रची सुसमाचार 3 का 14। और जिस रीति से हाँ पढ़िए। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे का पुत्र जो कोई पाप करता है। और यहाँ सुनिएगा, आप लोगों को वचन पढ़ना भी सीखना है बार बार। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के इस समय, और विशेष करके तेरा वचन योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 14 पद, सांपों का उदाहरण दिया। और मूसा को भी वैसे ही, जैसे मूसा ने सांपों को उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र ऊपर उठाया गया। बोला प्रभु इस बातों को रहस्य खोलने के लिए तू मदद कर, आशीष दे। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक है, मददगार है। सारा बात में धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज इस समय हम बताने चाह रहा हूं क्रूस का बारे में। क्रूस, आप लोग देखें चर्च के ऊपर में क्रूस लगाया हुआ है। बिशप हो या कैथोलिक लोग हो क्रूस को पहनते हैं, लेकिन ये क्रूस क्या है? और अभी हम लोग क्यों बताने चाह रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग गुड फ्राइडे का समय में आ रहे हैं। ये हम लोग को जानना होगा। आप और हम गवाही को सुन चुके हैं। कई लोग गिरजा नहीं जाते हैं, लेकिन वो क्रूस को कमर में बांध के सोते हैं, और वो लोग चंगे हुआ कहानी भी हम लोग सुनते हैं। लेकिन क्रूस क्या है? क्या क्रूस जादू टोना मंत्र का एक वो है? क्रूस क्या है? तो यहां बोलता क्रूस का बारे में कि क्रूस का मृत्यु या क्रूसीकरण जिसको बोला जाता है, एक प्रकार का यातना था। यातना पूर्ण मृत्यु दंड था। मृत्यु दंड आप जानते हैं, किसी को फांसी लगा के मारता, किसी को गोली ठोक के मारता, मृत्यु दंड देना। वैसे ही था क्रूस का भी, क्रूसीकरण। लेकिन ये प्रथा यहूदी लोगों का नहीं था, ये था रोमियों का। रोमियों का प्रथा था, यहूदी लोगों का प्रथा नहीं था। लेकिन यीशु आया यहूदियों के बीच में। हालेलुया। इसलिए अभी आपने पढ़े, सुनिएगा, फिर हम बता रहे हैं। जिस 14 पद 14, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांपों को ऊंचे पर चढ़ाया। यदि आप पुराना नियम को नहीं पढ़ते हैं, मूसा का कहानी नहीं पढ़ते, तो ये कहानी आपको समझ नहीं आता मेरे प्रियो। पढ़ना होगा। मूसा ने जब 40 साल लगा था जंगल में जाने, 40 दिन में पहुंचना था, विद्रोह किया परमेश्वर का विरोध में, मूसा का विरोध में, और ये लोगों को 40 साल जंगल में भटकना पड़ा था। लोग लहसुन मांगने लगे थे, मीट मांगने लगे थे, प्रभु ने सारा चीज दे दिया। पानी मांगने लगे, पत्थर से प्रभु ने पानी को बहा दिया। विद्रोह करने लगे थे ये लोग। तो वही समय अंतिम में प्रभु ने सांपों को भेज दिया ये लोगों को डसे, क्योंकि ये लोग को वहां जाना नहीं। तब वही समय मूसा, सांप आया और डस्ट आए। ये हम लोग लेवी का पुस्तक में पाते हैं। और उस समय मूसा प्रार्थना करता, प्रभु इस सांपों से छुटकारा। लोग आते हैं पास्टर के पास, पास्टर जी मूसा के पास, मूसा हमारे लिए प्रार्थना कर, दुआ कर। तब मूसा दुआ करता है, प्रभु इस को इन लोगों के पास से दूर हटा दे। तो क्या होता उसके बाद कि
मूसा को प्रभु आज्ञा देता है। मूसा को प्रभु आज्ञा देता है। क्या देता आज्ञा? कि प्रभु बोलता तू एक पीतल का सांप बना, एक सांप का आकृति बना और पीतल का खंभा पर लटका दे, और जितने लोग उसे देखे वह बच जाए। आप जानते हैं सांप काटा हुआ है, लोग समस्या में देख रहे, डर का मारे घबरा रहे। मूसा बोलता बना लिया और बोलता मूसा हमारे लिए प्रार्थना करो। बोलते समय मूसा बोलता ऊपर सांपों को देखो। किसको देखो? सांपों को देखो। और लोग अपना समस्या को देखते हैं कि सांप को देखते हैं। लोग घबराने लगे। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। अरे भाई आपने इसे प्रार्थना करने शुरू करो ना। पास्टर मेरा ये समस्या है, प्रार्थना करने शुरू करो। पास्टर तो करवो ही करेगा, विश्वास कर लो, प्रार्थना किया है तो। लेकिन लोग जितना वचन कहता, जितनों ने उस सांपों को देखा वो लोग बच गए। और यहाँ उदाहरण देता, गुड फ्राइडे में हम लोग जो यीशु को क्रूसीकरण किया बात को हम लोग सुनते हैं ना, यहाँ बोलता वैसा ही यीशु को, परमेश्वर का एकलौता पुत्र को भी, या यीशु को भी, मनुष्य का पुत्र को भी वैसा ही ऊंचे पर चढ़ाया जाए। ये भविष्यवाणी था, यीशु का मृत्यु का भविष्यवाणी था। सांपों का जैसा ही होगा। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 28वां पद पढ़ेंगे तो वही पाएंगे। यदि लिख रहे हैं तो आप लोग 12 अध्याय का 32-33 पद पढ़ेंगे तो वही पाएंगे। 12 अध्याय 32-33, 8 का 28। आप लोग पट्टा-पट्टी पढ़िए, पट्टा-पट्टी खोलिए। 12 का 32 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा लिखता है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जानता था। आप जब पढ़ेंगे ना ये वचन, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु को पता चला था कि वो, उसको मालूम था कि उसका अंत मृत्यु कैसा होगा। यहूदी लोग उसको तो मृत्यु दंड दे रहे थे। वो लोग सोच रहे थे इसको हत्या करेंगे और मृत्यु दंड दिलवाकर हत्या करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, यीशु जानते थे कि उसे लोगों को पापों के खातिर बलिदान होना होगा। जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को बलि चढ़ाना पड़ता था। अभी यीशु मरने के बाद बलि की प्रथा को खत्म कर दिया यीशु ने। जो लोग उस सांप को देखते थे बचते। अभी भी जो लोग यीशु को देखते हैं ना, परमेश्वर का राइट दाहिना हाथ में, वही लोगों का उद्धार होता है। हालेलुया। वही लोग बच सकते हैं। यदि पहला पतरस पढ़े, पहला पतरस 2 अध्याय 24वां पद मेरे साथ खोलिए। पहला पतरस 2 का 24 फटाफट खोलें और पढ़ें। 2 का 24। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया। वो आप ही हमारा पापों को अपना देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ा गया। हालेलुया। जिससे अब पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए, हालेलुया, जिसके लिए हम पापों की खातिर मरकर धार्मिकता के लिए जी उठेंगे। बहुत सारी गवाह को हम लोग देखें। हालेलुया। लोग पैसा में घमंड करते हैं, मेरा घर बार के लिए घमंड। अरे बाइबल में वहां भी हम लोग याद किए, एक धनी आदमी, मैं धन संपत्ति को इकट्ठा करूंगा और मेरा आत्मा को कहूंगा शांति के साथ खा पी मौज मचाकर। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, हे मूर्ख, तू अब ये मर जाएगा तो धन संपत्ति किसके लिए रहेगा। लेकिन लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बोलता ना वचन, संसार का देवता ने लोगों का समझ शक्ति को बहरा बना दिया। लोग सोचते हैं यही संसार है। नहीं, ये तो मेला करने आया है। हम लोग अपना देश में जाएंगे, हम लोग परदेश में है मेरे प्रिय। इसीलिए तो हम लोग को घिन करते हैं, क्योंकि हम लोग को अचम्म दिखता है लोग। हम लोग सिय्योन देश के लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए यहाँ बोलता वचन कि फिर भी यीशु का यह मृत्यु का मुख्य उद्देश्य भौतिक या शारीरिक यातना से नहीं, वरन आध्यात्मिक अर्थ से है मेरे प्रिय। यीशु को ये लोग तो मृत्यु दंड दे रहे थे, सोच रहे थे मर गया, लेकिन ये क्रूस में मरना
आध्यात्मिक अर्थ इसमें छिपा हुआ है। हालेलुया। क्या है? पहला कुरिन्थी का पुस्तक 1:18, पहला कुरिन्थी 1:18 देखें, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 1:18। हालेलुया, प्रभु की महिमा। आमेन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वाले के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस की कथा नष्ट होने वालों के लिए मूर्खता है। मालूम है यहाँ वचन क्या कहता है कि सुनेगा 1:18 फिर हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ ऐसा बोलता, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। आप और मेरे लिए ये आत्मिक सामर्थ्य का शक्ति, आत्मिक सामर्थ्य है, आत्मिक बल है। क्रूस का जब हम लोग यीशु को क्रूस पर देखते हैं या यीशु क्रूस पर मरा हुआ कहानी को हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, व्यवस्था विवरण में यदि आप पढ़ेंगे 21वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय में 22 और 23 पद, व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय 22 और 23 पद, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय मिला तो जिसको मिला पढ़ दीजिए, ऑनलाइन का लोग भी पढ़ सकते हैं जोड़ से। 21 का 22 और 23, 22 और 23 आप लोग सर बुक का नाम याद करना होगा पहला। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप सुने वचन क्या कहता है, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मारा डाला जाए, और तू उसकी तो उसके शव को लोग को वृक्ष पर लटका दे, तो वह सब रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लड़काया गया वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरा है। इसलिए जो देश, हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, हम क्यों व्यवस्था विवरण का पुस्तक को पढ़ रहे हैं? अभी यहूदी लोग ने समझा था कि यीशु का क्रूस पर लड़काए जाना या चढ़ाए जाना वही अर्थ देगा जो पेड़ पर लड़काए जाने का होता है, एक ही था। इसीलिए यहूदी लोगों का क्रूस पर चढ़ाने का प्रथा नहीं था, ये प्रथा था रोमियों का, लेकिन ये लोग ने सोचा वही होगा, इसलिए उन लोग ने बोला क्रूस पर चढ़ा दे। लेकिन वो लोग समझते थे कि यीशु परमेश्वर द्वारा स्थापित है, ये लोग तो सोचते थे। लेकिन गलाती का पुस्तक क्या कहता है? गलाती की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद, गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 10वां पद, मेरे प्रिय निकालिए। हालेलुया। गलाती का पुस्तक 3 अध्याय, आमेन। यहाँ ऐसा लिखा है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं 10 से 13 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन यह बोलता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब सांप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों में करने में स्थित नहीं रहता वही शापित है। वो पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उससे उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। यही चलते वो लोग सोचा था काट पर लटकाने से यीशु शापित बना है। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं वास्तव में यीशु ने परमेश्वर के शाप को उठाया, परंतु इसलिए नहीं कि वह उसमें कोई पाप था, वरन उसने आप और मेरा पापों के बदले पाप बना। आप और मेरा पाप था, वो पापी नहीं बना, पाप बना। आप और मेरा पाप को उसने उठा लिया और क्रूस पर चढ़ा गया। लेकिन आज भी हम लोग वही कहानी को दोहराते हैं। आपको मालूम है शैतान बहुत चालाक है, अभी भी तू पापी है, तूने ऐसा नहीं किया, हाँ झूठ बोलना, क्षमा नहीं देना, ये तो पाप तो है। हम लोग कब तक बोलेंगे? मर तो अजम्बरी तो कोई नहीं, मर तो जाएंगे, धर्म कर्म अपना अपना जगह में। लेकिन एक बात है, शैतान दोष देता है तू पाप है,
तूने पाप किया है, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू धर्म करने से नहीं होगा। लेकिन वही समय हम लोग को बोलना है शैतान तू क्रूस पर हार गया है। क्यों? क्योंकि शैतान ने वो जीवन कुंजी लेकर आया था ना आदम का साथ से, आदम को बहकाकर, आदम को क्या बोल के बकाया था, हवा को फल खिला के बकाया था और कुंजी को लेके आया था। कुंजी को लेके आदम से लेके शैतान भाग के आया था। लेकिन वो कुंजी लेने के लिए यीशु जाना पड़ा, यीशु को क्रूस पर लटकाना पड़ा। इसलिए तो यीशु आया, मारा गया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा और वह कुंजी या वो शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। 40 दिन रहा, वचन क्या था, लोगों को देखते हुए स्वर्ग की ओर चढ़ गया। अभी परमेश्वर का राइट दाहिना हाथ में वो बैठा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु की हालेलुया। यह वचन यही कहता है मेरे प्रियो, यीशु क्रूस का कहानी इसीलिए आप और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि क्रूस हम लोग गला में लटकाएं। इसका मतलब नहीं कि क्रूस हम लोग टांगे। क्रूस एक चिन्ह है, जैसे एक मृत्यु दंड दिया था जिसमें, और हमें अपना अपना क्रूस को उठाना जरूरी है। क्रूस क्या है? क्रूस वह दुख है, वह तकलीफ है, वो दर्द है, वो कष्ट है, वो निंदा है, जो भी आप सहें आपको लोग कहेंगे, वो सारा चीज क्रूस है। अपना क्रूस उठाने का मतलब लकड़ी का ऐसा बना के उठाने का जरूरत नहीं। आपको चीज दूर दूर करने वाला चीज क्रूस है। इसलिए तो अभी 40 दिन लोग फास्टिंग में रहते हैं, उपवास में रहते हैं। कई लोग आपको पूछते होंगे आप लोग नहीं रहते हो? हाँ, हम लोग भी रहते हैं, लेकिन नियम में नहीं। लेकिन प्रभु कहेगा हम लोग रहते हैं। कुछ 4 दिन रहे तो सब लोग। हालेलुया। हाँ, मेरा कहने का मतलब क्रूस में मरा, बंदूक से मारेगा तो मरने वाला मर गया, बंदूक का पिक्चर रखता है क्या? नहीं नहीं ना। वही चलते एक माध्यम में, एक चिन्ह था। इसलिए आज मेरा सवाल आपके पास में, क्या आप अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? यदि आप अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं तो सही में प्रभु का वह मृत्यु आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। अभी हमें जानवर की बलि की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु बलिदान हो चुका है। शैतान तो भी हम लोग बोलता तुझे कबूतर चढ़ाना है, तुझे बकरी चढ़ाना है, तुझे मुर्गी चढ़ाना है, तुझे अंडा देना है, बहुत कुछ बोलेगा। लेकिन हमें यीशु पहले बलिदान हो चुका, हम लोग को बोलना होगा यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। शैतान तू दूर हो जा, यीशु ने मुझे जीवन दे दिया है, उसका लहू से हम लोग को खरीदा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके बदले में यीशु बलिदान हुआ? आपको मरना था, यीशु मर गया उस जगह में। जी, यदि आप विश्वास करते तो सही में आपका जीवन, आप वचन कहता है कोरिन्थी का पुस्तक में, अभी आप नहीं हो, लेकिन आप में कौन है? यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। यीशु यदि आप में जीवित है तो जो लोग आपको कहेंगे, आपको नहीं बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? यीशु को बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु को लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं। आपको चीची नहीं कर रहे हैं, दूर दूर नहीं कर रहे हैं। यीशु के गाल में थूक लिया, हम लोग का गुरु को वैसा किया लोग, तब तो आप और मुझे भी कर सकता है। लेकिन आप नहीं, मैं नहीं, मुझ में कौन रहा था? यीशु मसीह। सब लोग बोले मैं नहीं रहा, मुझ में यीशु जीवित है। हालेलुया। अभी आप में कौन है? यीशु है। यदि यीशु है तो इसको हम लोग तानने, खाने, चपने, झूठ बोलने इत्यादि कर सकते हैं। क्षमा नहीं देना, हर एक चीजों से हम लोग को सतर्क रहना है मेरे प्रियो। इसीलिए शैतान हम लोग को दोष देता है। योना की पुस्तक 10:10 में क्या बोलता? चोर और किसी काम से नहीं, बल्कि चोरी करना, मार डालना और घात करने आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि ये जीवन पाए और बहुताय से पाए। हालेलुया। ये जीवन पाए और बहुताय से पाए। और सारा लोग आया चोरी करने, घात करने, मार डालने, लेकिन यीशु आया जीवन देने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो,
सब लोग मेरे साथ बोलिए, मैं विजयी हूँ, मैं विजय हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं विजय हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरे लिए मेरे लिए यीशु ने यीशु ने लहू बहाया है। लहू बहाया है। यीशु के लहू के द्वारा लहू के द्वारा मुझे खरीदा गया है। खरीदा गया है। इसीलिए मैं विजय हूँ। मैं विजय हूँ। मेरा पाप यीशु के द्वारा धुलाए गए हैं। मुझे क्षमा मिल चुकी है। मैं एक धर्मी हूँ। हालेलुया। आप जाननी, यदि आप धर्मी है तो फिर वो क्रूस लटकाते चलेंगे अपना गला में। आप एक धर्मी हैं, आप जान लिए आप एक पवित्र हैं, तब तो वो किसी को मारा हुआ वो चीज काहे लेके चलेंगे ना, कुछ नहीं, बंधन में नहीं पड़ना है हम लोग को। इसलिए विरोध नहीं क्रूस का, लेकिन क्रूस एक माध्यम था। हालेलुया। अभी इसीलिए तो कैथोलिक लोग बोलते हैं, दूसरा लोग बोलते होंगे रोजा, वो क्या बोलता 108 रुद्राक्ष माला जैसा वो लोग भी वैसे करते हैं। रुद्राक्ष क्या रोजारी को खेला, हम लोग को उसको मतलब नहीं है। आपको यह जानना होगा, यीशु आपके लिए मर चुका है, अभी आप में वो मुर्दों में से जी उठा, वो आप नहीं है, यीशु आप में है। हालेलुया। इसलिए क्रूस एक चिन्ह है मेरे प्रियो। कहानी याद है, हमको बहुत अच्छा लगा वो कहानी को। मैं फिर और लोगों के लिए बताने चाह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ 8-10 जन है ऑनलाइन में भी, एक कहानी को हम बताने चाह रहा हूँ। वही कहानी जो पास्टर ने बोला था, हमको भी अच्छा लगा वो कहानी। जानते हैं कछुआ और मेढक का कहानी, किस किस को याद है? पूरा याद है, बोल सकते हैं यहाँ के। तो मेढक ऐसा था, एक कछुआ रोड को पार करता था। रोड पार करते समय बीच में एक पोल था, खंबा, और रोड पार होते समय वो खंबा में चढ़ता था। सुनिएगा सब लोग अच्छा से, कछुआ रोड को पार करता था, करते समय बीच में एक खंबा था, खंबा के ऊपर में जाता था और नीचे दूसरा साइड से आके तो रोड को पार होता था। मेढक ने देखा आज भी वैसे कर रहे हैं, कल भी वैसे कर रहे हैं, परसों भी वैसे कर रहे हैं। तो मेढक लगे ये कछुआ मूर्ख है, जाके बता देंगे। ए कछुआ भाई, काहे वो खंबा के ऊपर चढ़ते हो? नहीं, हमको इसको चक्कर लगा के जाना है। बोला चक्कर लगा के जाना तो ऐसा करो ना, बोल के वो देखा दिया। मेढक ने ऐसा मारा चक्कर और पार हो गया। तो कछुआ बोलता ठीक है। तो दूसरे दिन फिर मेढक देखता, फिर भी ऊपर चढ़ के नीचे। तो फिर मेढक ने पूछा, ए कछुआ फिर तू ऊपर चढ़ रहा है? अरे तू अभी सिखाने आया है, मेरा दादा भी ऊपर चढ़ के नीचे आते थे, पापा भी ऊपर चढ़ के नीचे आते थे, और हम भी ऊपर चढ़ के नीचे आके जाते हैं, तू सिखाने आया अभी? सुनिए यहाँ, तो मेढक वो सोचा हुआ, उसका दादा भी ऊपर चढ़ते चढ़ते बूढ़ा होके गिर के मर गया, पापा भी ऊपर चढ़